प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC के लंब समद्विभाजक है। ये हमारा BC है और ये जो AD है एक क्या है, लंब समद्विभाजक, यानी इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहा है और साथ में इसको जो है सो दो बराबर बराबर भाग में बांट भी रहा है। ठीक, तो बोलता है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी हम लोगों को ये ABC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें दिखाना है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से पहले गौर करके देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या प्रोवाइड पहले से दे चुका है। ठीक, और हमें दर्शाना है कि AB के बराबर AC। जब ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो आपस में दो भुजा बराबर। चलो, तो हमें यहाँ पे पहले दिया गया है कि ये जो BC है ये AD पर क्या है, लंब समद्विभाजक है। एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं थोड़ा पहले। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे पहले सिद्ध करना है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दो भुजा बराबर होगा। मान लेते हैं कि AB के बराबर AC होगा, ये हम लोग मान के चलते हैं। ठीक, यही हमें प्रूफ भी करना है। तो देखो कैसे बराबर होगा, जब इन दोनों त्रिभुज को हम लोग किसी भी तरीके से अगर यदि सर्वांगसम करते हैं तो ये जो AB भुजा है वो AC पे आकर चढ़ जाएगा। ठीक, यानी इसके ये बराबर हो जाएगा। तो हमें यही यहाँ पे ढूंढना है पहले। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे पहले दोनों को सर्वांगसम करते हैं। तो ये त्रिभुज कौन सा है, पहला त्रिभुज एक ABD है, दूसरा त्रिभुज हमारा ADC है। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में देखो, अगर यदि ये समद्विभाजक है तो ये लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दोनों आपस में क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो देखो ये क्या है, इस त्रिभुज के लिए हमारा BD और इस त्रिभुज के लिए CD आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे BD के बराबर CD। लंब है तो ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, तो बचा हुआ इधर भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री। तो ये कोण और ये कोण, इस त्रिभुज के लिए एक कोण और ये कोण आपस में फिर से ये बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे इस कोण का नाम यहाँ पे कोण ABD बराबर हो जाएगा कोण ADC का। कहाँ से, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये हमें पहले से दिया हुआ है तो लिखेंगे दिया है। अब एक और बहाना चाहिए। तो देखो, जब इस त्रिभुज को लेंगे तो इसमें भी हमारा AD आ रहा है, इस त्रिभुज को लेंगे इसमें भी हमारा AD आ रहा है, यानी कॉमन है। तो AD के बराबर AD, ये उभयनिष्ठ। ठीक, अब कौन सा सर्वांग समता लग गया यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले हमारा भुजा है तो S, उसके बाद कौन है तो A, उसके बाद S के S सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ADC का। जब दोनों त्रिभुज ये सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक, तो हमें क्या होगा कि AB जो है सो किसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो AC के ऊपर। तो यही तो हम लोगों को प्रूफ भी करना था, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से AB के बराबर AC। अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, चलो अब हम लोग ने